जय श्री राम दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के तीसरे भाव के बारे में, थर्ड हाउस के बारे में कि किस प्रकार तीसरे भाव में ग्रह स्थितियां होने से जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या फल उसके मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुंडली में सभी भावों का एक अपना महत्व होता है, जिसमें हम अगर बात करते हैं तो लगन का अपना सबसे अधिक महत्व होता है, क्योंकि लगन सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाव होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रह होता है जो लग्नेश होता है। और लगन के बाद सभी भावों का अपना महत्व होता है। इसी क्रम में अगर हम तीसरे भाव की बात करते हैं तो तीसरा भाव अपने आप में भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीसरा भाव जो है वो व्यक्ति के भाई बहनों का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, व्यक्ति के पराक्रम का होता है, मेहनत का होता है, एफर्ट्स का होता है, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम का होता है, उसकी अभिव्यक्ति मतलब उसके बोलने का कितना तरीका अच्छा होगा कितना नहीं होगा, ये सब तीसरे भाव से पता लगता है। मुख्यतः तीसरा जो भाव होता है वो छोटे भाई बहनों का और पुरुषार्थ का पराक्रम का होता है। कुंडली में तीसरा भाव और 11वां भाव दोनों ऐसे भाव होते हैं जिनमें लगभग सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। 11 भाव में अधिक अच्छा फल देते हैं, लेकिन तीसरा भाव भी इसी श्रेणी में आता है कि तीसरे भाव में कोई भी ग्रह हो तो अपना अच्छा फल ही देता है। इस प्रकार ग्रह की स्थितियां होती हैं। देखिए, जब भी कुंडली में तीसरे भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो, कोई भी तीसरे भाव में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह का मतलब है कि बुध हो, बुध चंद्रमा हो, कृष्ण पक्ष का ना हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो, और शुक्र हो, गुरु हो, ये तीसरे भाव में बैठे हों तो व्यक्ति को तीसरे भाव से संबंधित जो फल है वो शुभ तरीके से मिलते हैं। जैसे व्यक्ति को छोटे भाई बहनों का पूर्ण सुख मिलता है, ऐसे व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को करते हैं, पुरुषार्थ को कर सफलता प्राप्त करते हैं, जो प्रयास करते हैं उसमें उसको सफलता मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि तीसरे भाव में बुध हो, शुक्र हो, गुरु हो, चंद्रमा हो, तो ये व्यक्ति के जीवन में उत्तम भाई, छोटे भाइयों का सुख देते हैं और व्यक्ति जीवन में पुरुषार्थी होता है, मेहनती होता है। और जब भी कोई शुभ ग्रह तीसरे भाव में होता है, कोई भी शुभ ग्रह हो, तो उसकी दृष्टि नवम पर होती है, जिसके कारण वह छोटे भाई बहनों से सुख तो प्राप्त करता है, उसको सुख प्राप्त होता है छोटे भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से संबंध भी जीवन भर अच्छे रहते हैं, लेकिन वह भाग्यवान भी होता है, क्योंकि तीसरे में बैठकर नवम को देखता है, तो भाग्य की वृद्धि भी ये शुभ, क्योंकि शुभ ग्रह जिस भी भाव को देखते हैं उस भाव के फलों को बढ़ा देते हैं। तो तीसरे भाव में अगर कोई भी शुभ ग्रह है तो ये व्यक्ति के जीवन में छोटे भाई बहनों के सुख को देने वाला होता है और व्यक्ति को भाग्यवान भी बनाता है। तीसरे भाव में अगर मंगल हो तो ये भी व्यक्ति के जीवन में छोटे भाई बहनों के सुख को देता है, छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध बनाता है। और जब तीसरे भाव में मंगल होता है तो ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है, पराक्रमी होता है, और अपने पराक्रम के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर ही जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है, क्योंकि मंगल तीसरे भाव के कारक होते हैं। और अगर मंगल और तृतीय मतलब मंगल भी और साथ में तीसरे भाव का स्वामी एक साथ हो तो ये अत्यंत श्रेष्ठ होता है। ऐसे व्यक्तियों को भी भाइयों का सुख पूर्ण रूप से मिलता है। तीसरे भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है। तीसरे भाव का स्वामी अगर केंद्र त्रिकोण में हो, मतलब केंद्र में हो, या फिर पंचम नवम में हो, एकादश में हो, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ होता है, अच्छा फल देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को भी जीवन में अपनी मेहनत का फल मिलता है, अपने पराक्रम पुरुषार्थ का फल मिलता है, और छोटे भाई बहनों का सुख भी मिलता है। अगर तीसरे भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो, 1 4 7 10 में हो, 5 9 में हो, 6 में हो तो भी मिलता है। लेकिन अगर तीसरे भाव का स्वामी 8वें में हो, 12वें में हो और दूसरे में हो तो ये छोटे भाई बहनों के सुख को कम करता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में छोटे भाई बहनों से सुख नहीं मिलता है, या छोटे भाई बहन नहीं होते हैं, या छोटे भाई बहनों से संबंध खराब रहते हैं जब तीसरे का स्वामी 8वें में हो, विशेष रूप से 12वें में हो और दूसरे में हो। जब भी कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य हो तो ये व्यक्ति के जीवन में छोटे भाई बहनों के सुखों को कम करता है, या छोटे भाई बहनों को होने नहीं देता है, या होते नहीं है। क्योंकि तीसरा भाव में सूर्य का मतलब है कि उस भाव से व्यक्ति के संबंधों को विच्छेद कर देता है, विच्छेद करने की स्थिति बना देता है। तो यहाँ पर देखिए, सूर्य होने से व्यक्ति मेहनती होता है, पराक्रमी होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों का सुख नहीं ले पाता है, या व्यक्ति की जीवन में सोच ऐसी होती है कि उसके भाई बहनों से संबंध ही अच्छे नहीं रह पाते हैं, अपने घमंड के कारण, ईगो के कारण। इस प्रकार की स्थिति सूर्य तीसरे भाव में बनाते हैं। तीसरे भाव में अगर शनि है, देखिए तीसरे, छठे, 10वें, 11वें पाप ग्रह हों तो ये अच्छा माना जाता है। व्यक्ति मेहनती होता है, व्यक्ति संघर्ष करता है, संघर्ष के प्राप्त 100% सफलता की गारंटी ऐसे व्यक्ति को
होती है जब तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में पाप ग्रह हो। यहाँ पर अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे में शनि का होना अत्यंत श्रेष्ठ है। व्यक्ति मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, कुल दीपक होगा, अपने घर परिवार का पोषण करने वाला होगा, जीवन में अपने संघर्षों को पार करके सफलता प्राप्त कर। लेकिन व्यक्ति को छोटे भाई बहनों का सुख यहाँ पर शनि नहीं मिलने देते हैं, नहीं देने देते हैं। और ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में, अपने करियर में ऊंचा उठने के लिए, सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत, संघर्ष लगातार करना पड़ता है, क्योंकि शनि देरी के कारक हैं। भाग्य पर दृष्टि डालकर भाग्य से भी विच्छेद करते हैं। यहाँ पर पंचम से दृष्टि डालकर ज्ञान से भी दूर करते हैं, व्यक्ति का ज्ञान भी उसका साथ नहीं देता है। तो यहाँ पर देखिए शनि का होना तीसरे घर में बहुत संघर्षशील बनाता है, व्यक्ति को मेहनती बनाता है। हालांकि मेहनती संघर्ष के बाद व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, लेकिन तीसरे भाव में शनि का होना व्यक्ति को छोटे भाई बहनों के सुख से दूर करता है। व्यक्ति थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का भी होता है और जीवन में बहुत संघर्ष कर ही जब भी सफलता प्राप्त कर पाता है। जब भी कुंडली में तीसरे भाव पर दो पाप ग्रह से अधिक की दृष्टि, मतलब दो पाप ग्रह हो या दो से अधिक पाप ग्रह की दृष्टि होकर तीसरे भाव पर हो, तो ये व्यक्ति के जीवन में छोटे भाई बहनों को सुख को खत्म करती है। मतलब ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई बहन ये तो होते नहीं हैं। ऐसा व्यक्ति मेहनती, पराक्रमी भी इतना नहीं होता है, संघर्ष अधिक व्यक्ति के जीवन में होता है। और जब भी कुंडली में दो या दो से अधिक शुभ ग्रह तीसरे भाव को देखते हो तो ये व्यक्ति के जीवन में छोटे भाई बहनों के सुख को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को छोटे भाई से बहुत सुख मिलता है। ये बहुत प्रैक्टिकली देखने में आया है कि जिसकी कुंडली में तीसरे भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, दो से अधिक अगर दृष्टि है तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। व्यक्ति को जीवन में छोटे भाई से बहुत सुख मिलते हैं और संबंध भी बहुत अच्छे रहते हैं। तीसरे भाव में राहु को भी कारक माना जाता है। राहु होने से व्यक्ति जीवन में अधिक दीर्घायु होता है, अच्छा जीवन वाला होता है, अच्छे स्वास्थ्य वाला होता है, धन संपन्न वाला होता है। लेकिन यहाँ पर राहु व्यक्ति के छोटे भाई से संबंध खराब करते हैं। सिर्फ यही एक कमी होती है राहु की तीसरे भाव में। लेकिन इसके अलावा राहु यहाँ पर व्यक्ति को मेहनती, पराक्रमी बनाकर व्यक्ति को बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कराने में सहायता करते हैं। यहाँ पर राहु तीसरे में अच्छे फल देने वाले ग्रह होते हैं। केतु की अगर हम बात करते हैं तीसरे भाव में तो ये कुछ विशेष फल नहीं देते हैं तीसरे भाव में, क्योंकि जो केतु होते हैं वो विरक्ति के होते हैं, प्रत्येक चीज से मुक्त कराने का काम यहाँ पर करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके तीसरे में केतु हो, ऐसा व्यक्ति चीज़ों को छोड़ने में या उनसे दूर जाने में बहुत जल्दी विश्वास करता है और फिर किसी भी रिश्ते में या किसी भी चीज़ को छोड़ने में अधिक विश्वास करता है, उसको पाने में इतना विश्वास नहीं करता है। यहाँ पर तीसरे भाव में केतु व्यक्ति को बहुत विचित्र दिमाग का भी बनाते हैं। विचित्र दिमाग मतलब जब किसी को कोई समझ नहीं सकता है, ऐसा व्यक्ति दिमाग का होता है। छोटे भाई बहनों के परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो व्यक्ति को सुख मिलता है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो ठीक ठाक सुख मिल जाता है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है केतु के होने के समय तीसरे भाव में तो ये भाई के संघर्षों को बढ़ाती है, छोटे भाई के जीवन में संघर्षों को बढ़ाती है। व्यक्ति कल्पनाएं अधिक करता है और काम करता है तो बीच में ही छोड़ देता है। इस प्रकार के गुण व्यक्ति में होते हैं। तो ये भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति तीसरे भाव में केतु की नहीं होती है, क्योंकि शुभ ग्रह से दृष्टि है तो व्यक्ति को जीवन में कुछ लाभ मिल सकता है। अदरवाइज व्यक्ति अपनी कल्पनाओं में ही व्यक्ति जीवन बिता देता है तीसरे भाव में केतु जिसके होते हैं। इस प्रकार हमने तीसरे भाव के बारे में ग्रह के फल को जानने का प्रयास किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।